आज हम बात करेंगे आरएमएस टाइटैनिक की। एक ऐसी जहाज थी जिसे अनसिंकेबल माना जाता था, जो कभी डूब भी नहीं सकती, लेकिन अपने पहले सफर के 2 दिन बाद ही एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। आइए जानते हैं इस वीडियो में गहराई से। टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का समय और 2000 व्यक्तियों की कड़ी मेहनत के बाद टाइटैनिक को तैयार कर लिया जाता है। इस कंपनी का नाम होता है व्हाइट स्टार लाइन, जो टाइटैनिक को बनाया था। इसके मालिक पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था, ये जहाज अनसिंकेबल है, जो कभी डूब भी नहीं सकती। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंची थी। ये जहाज बाहर से दिखने में जितना अच्छा था, उससे कहीं ज्यादा आलीशान तो ये अंदर से था। इस जहाज की फैसिलिटी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसमें 2 बड़े बड़े हेटेड स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। और इसमें हर तरह की सुविधा देखने के लिए मिलता था। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा, सेफ और मजबूत जहाज माना जाता था। 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना होता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इस जहाज में 2200 लोग करीब सवार थे और इसमें हर तरह के लोग बैठल थे। उस जमाने के काफी अमीर लोग भी शामिल थे, जो अमेरिका जा रहे थे अपने काम के लिए। इस जहाज के सीनियर होते हैं 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। लेकिन अपने सफर के कुछ ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 ईस्वी को इस जहाज को आइसबर्ग की पहली चेतावनी मिलने लगती है। इस वजह से जहाज के सामने सबसे ऊंचाई पर एक लुकआउट पॉइंट होता है। इस लुकआउट पॉइंट में हमेशा 1 से 2 लोगों को बैठा कर रखा जाता है, ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है ये लोग नजर रखते हैं। और जब यह जहाज समुद्र में चलता है तो एक दूसरे जहाज वायरलेस रेडियो के द्वारा आसपास जहाजों को बताते रहते हैं कौन सी जगह पर क्या मौजूद है। 14 अप्रैल 1912 ईस्वी को टाइटैनिक के 6 आइसबर्ग की चेतावनी मिलती है, लेकिन इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करते। 40 किलोमीटर प्रति आवर के तेजी से यह जहाज चलते रहता है अपनी मंजिल की ओर। धीरे धीरे समय ढलता जाता है और रात हो जाता है। इस रात की खास बात तो ये थी कि चांद बाहर नहीं आया था, जिसके कारण आगे देखना और भी मुश्किल था। और लुकआउट पॉइंट पे बैठे व्यक्ति के पास दूरबीन भी नहीं था, जिसके कारण वो दूर की चीजों को नहीं देख सकते थे। रात की 11:39 पर फ्रेडरिक फीर नाम करके लड़का लुकआउट पॉइंट पे बैठा था, जो अचानक से देखता है कि जहाज के सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग का पहाड़ आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया और तुरंत फोन उठाकर ऑफिसर को कॉल करता है और बोलता है, सामने एक आइसबर्ग की पहाड़ मौजूद है, जल्दी से जहाज को साइड में मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम जहाज पर बैठल थे, इस आवाज को सुनते हैं। उन्होंने तुरंत इंजन रूम को संदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके कारण 11:40 पर टाइटैनिक का अगले वाला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। बर्फ के पहाड़ के साथ टकराव टाइटैनिक के फ्रंट राइट साइड में हुई। इस घटना के तुरंत बाद ऑफिसर ने नुकसान की जांच पड़ताल की तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट खराब हो चुके थे और जहाज के अंदर से तेजी से पानी भरना शुरू हो गया था। इस वजह से वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार दूसरे जहाज के पास सिग्नल भेजते रहते हैं। थोड़ी देर बाद आरएमएस कारपेथिया जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेते हैं और इस जहाज से बात करता है और टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। ये जहाज पास था, लेकिन 107 किलोमीटर दूरी पर था। कारपेथिया जहाज अपनी फुल स्पीड पर भी चलता, तब भी टाइटैनिक के पास पहुंचने में 4 घंटे का समय लग जाता। क्या टाइटैनिक जहाज बचा रह सकता है इतनी देर तक? जब तक जहाज के ऑफिसर ने कुछ लोगों को लाइफ बोट्स की मदद से औरतें और बच्चों को पहली सीट मिलती है बचाने के लिए। इस जहाज पर 60 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी, जिस पर 1200 ही लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज पर 2200 लोग करीब सवार थे। धीरे धीरे टाइटैनिक के अगले हिस्से में पानी भरता ही जा रहा था, जिस वजह से जहाज की आगे की ओर पानी में झुकता ही जा रहा था। जब टाइटैनिक का टिल्ट बढ़ने लगता है तो जिस वजह से जहाज के पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर आ जाता है। अब सब लोग समझ चुके थे कि अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। तब लोगों में अफरा तफरी मच गई, इसलिए लोगों ने लाइफ बोट्स में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। रात के लगभग 2 बजे आखिरी लाइफ बोट्स पानी में उतारी गई, जिस पर 60 लोगों की जगह थी, लेकिन 28 लोग ही लाइफ बोट्स में गए। आधी लाइफ बोट्स खाली नीचे उतरी। जो लोगों को तैरना आता था वे लोग समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से पानी के तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस वजह से जो लोग समुद्र में कूद जाते हैं उनकी मौत हो जाता है। कुछ लोगों ने रॉकेट जलाते हैं हवा में, ताकि आसपास जहाज देख ले और हमें बचाने आ जाए। रात के करीब 2:20 पर जहाज 2 हिस्सों में टूट जाते हैं और धीरे धीरे समुद्र में डूब जाते हैं। जहाज के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ अंत तक अपने जहाज पर ही बने रहते हैं और समुद्र में डूब जाते हैं। 3 घंटे का भी समय नहीं लगता है, जिसे अनसिंकेबल जहाज माना जाता था, जो कभी डूब भी नहीं सकता। कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने निकला था, ये इस लोकेशन पर पहुँचते हैं 3:30 बजे के बीच, जब तक टाइटैनिक जहाज समुद्र में पूरी तरीके से डूब चुका था। जो लोग लाइफ बोट्स की मदद से निकल जाते हैं उसे सक्सेसफुली बचा लेते हैं कारपेथिया जहाज, जिसमें करीब 700 लोग जिंदा थे। टाइटैनिक का मलबा आज भी समुद्र में देखने के लिए मिलता है, जो 2 टुकड़ों में बटा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक की जय हिंद।